एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें AB है 3 सेमी की, BC है 4 सेमी की, CD है 4 सेमी, DA बराबर है 5 सेमी और AC बराबर 5 सेमी। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, कच्चा चित्र बनाएंगे। तो हमने इस चतुर्भुज बनाया ABC और D। अब AB 3 सेमी दे रखा है तो AB पे हमने 3 सेमी लिख दिया। BC 4 सेमी दे रखा है तो BC पे हमने 4 सेमी लिख दिया। CD 4 सेमी दे रखा है तो CD पे हमने 4 सेमी लिख दिया। DA 5 सेमी दे रखा है तो DA पे हमने 5 सेमी लिख दिया। और AC 5 सेमी दे रखा है तो AC विकर्ण पे हमने 5 सेमी लिख दिया। अब देखो, ये विकर्ण ने इस चतुर्भुज को दो भागों में बांट दिया। एक तो ABC त्रिभुज बन गया और एक ADC त्रिभुज बन गया। हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तीनों भुजा दे रखी है। हीरोन वाले सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में। तो यहाँ A का मतलब पहली भुजा, कहीं से भी ले लो, इसमें 3 ले लिया हमने। B का मतलब दूसरी भुजा और C का मतलब तीसरी भुजा बटे में 2। 4 और 3 7 और 5 12 बटे में 2। हम 12 में 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हाँ जी, S की जगह S का मान आएगा 6। फिर S माइनस A, S माइनस A का मतलब पहली भुजा, S माइनस B, तो S माइनस B का मतलब दूसरी भुजा, और S माइनस C, C का मतलब तीसरी भुजा अंडर। 6 में से 3 घटाया तो 3 आया, 6 में से 4 घटाया 2 आया, 6 में से 5 घटाया 1 आया अंडर। हम गुणनखंड करेंगे, 6 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3, 3 के होते नहीं है और 2 के होते नहीं है। अब गुणा के चिन्ह में एक का कोई महत्व नहीं, क्योंकि एक से गुणा करते थे वही संख्या आती है, इसलिए हमने एक लिखा नहीं। अब देखो, 2 2 बार है तो 2 को हम 2 बार लिख लेंगे, 3 2 बार है तो 3 को 2 बार ले लेंगे। हमने इन संख्याओं को पास पास ले लिया। अब 2 2 के जोड़े बनाते हैं, 2 के एक जोड़े में से एक संख्या ले ली, 3 के एक जोड़े में से एक संख्या ले ली, दोनों को गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 वर्ग से। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया। अब हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट। S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। S बराबर, यहाँ A का मतलब पहली भुजा, देखो यहाँ 3 भुजा है, 5 5 और 4, तो हमने 5 ले लिया, प्लस 5 और प्लस 4 बटे में 2। S बराबर 5 5 10 और 4 14 बटे में 2, 2 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा। अब त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, यहाँ हम S की जगह पर 7 लिख देंगे, फिर S माइनस A की जगह पर 5, फिर S माइनस B की जगह पर 5, फिर S माइनस C की जगह पर 4 अंडर। तो 7, फिर 7 में से 5 घटाया तो 2, 7 में से 5 घटाया तो 2, 7 में से 4 घटाया तो 3 अंडर। अब देखिएगा, यहाँ न 7 के गुणनखंड होते हैं, न 2 के, न 2 के, न 3 के, तो हम दो दो एक जैसी संख्या इसको पास पास लेते हैं। फिर 3 और 7 वर्गमूल लेंगे, 2 2 का जोड़ा बन गया, जोड़े में से एक संख्या ले ली। अब देखो, 3 और 7 का जोड़ा नहीं बना, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 7 या 21। अब 21 का हम गुणनखंड, वो सॉरी वर्गमूल लेंगे। 21 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं आता है, तो पॉइंट लगाकर जोड़ा बना लेंगे। कम से कम 2 जोड़े तो बनाएंगे, 3 भी बना लेंगे।
अब 16 में भाग देंगे, 4 का भाग 4 बार, 4 चौको 16, 5 बच गए। पॉइंट लगाया और अगला जोड़ा उतार लिया, जो ऊपर रखते हैं बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं, 8 आया। अब 8 का भाग देंगे, 8 छक्का 48, जो 6 रखा 6 से गुणा किया, 6 36, 8 छक्का 48 नहीं किया, ज्यादा हो गया तो 5 रखेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 25, 8 40, 2 42। मैंने वर्गमूल आपको अच्छे ढंग से पहले ही समझा देते थे। 5 यहाँ 5 यहाँ, 425, 75 का जोड़ा उतार ले, जो संख्या अगला जोड़ा उतार लेंगे, जो संख्या ऊपर रखते हैं उसको बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं, 90 आया। अब देखो इसमें भाग देंगे, 9 7 9 8 72, 8 बार चल जाएगा, 8 यहाँ 8 यहाँ, तो 90 का आगे 8 रखा, 8 से गुणा किया, 8 8 × 64 और 8 72, 72 64 आया। 6 7 3 10, 3 और 2 5, अगला जोड़ा उतार लिया, जो ऊपर रखते हैं बगल वाली संख्या में जोड़ देते हैं, और 9 दूनी 18, 2 बार ही जाएगा, 5 से कम छोड़ दिया, 4.58 आया, तो 2 गुणा 4.58, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 रे 11, 4 दूनी 8 रे 9 वर्ग सेमी। अब हमने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, देखो ABC का क्षेत्रफल तो आया 6 और ADC का क्षेत्रफल आया 9.16, हम दोनों को जोड़ देंगे, 9 से 15.16 वर्ग से, ये हमारा आंसर है।